कमल मंदिर से प्रसिद्ध महाद्वीपीय उपासना गृह से आशीर्वादित भारत का पहला स्थानीय उपासना गृह का निर्माण बिहार शरीफ के हरगावां और तेतरावां गांव के मध्य हो रहा है। हरगावां, तेतरावां और चोरसुआ जैसे दर्जनों गांवों से बना बिहार शरीफ समुदाय समूह पिछले कई दशकों से व्यवस्थित रूप से ईश्वरीय अवतार बाहौला की शिक्षाओं को व्यक्तिगत एवं सामुदायिक जीवन में लागू करने का सघनता से सीखने का प्रयास कर रहा है। इसके रूपांतरणकारी प्रभाव हजारों सहभागियों के सक्रिय योगदान से स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। साथ ही बिहार शरीफ समुदाय समूह आसपास के कोई 22 ऐसे ही समुदाय समूहों को उनके ग्रामीण समुदायों के बच्चे, बूढ़े, युवा किशोर, महिलाएं और परिवारों को प्रेम और उपासना, परामर्श और प्रार्थना, शिक्षा और सेवा से एकता और शांति की स्थापना के लिए अलख जगाने और रचनात्मक योगदान देने में साथ साथ चल रहे हैं। बिहार शरीफ में इस उपासना गृह की स्थापना उसी आध्यात्मिक उन्नति के प्रयास का एक सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। दिल्ली से होके बहाई मंदिर के साथ मतलब एक जुड़ाव है। जब हम बहाई मंदिर के आर्किटेक्ट नहीं थे, लोटस टेम्पल में हमें कभी नहीं लगा कि हम ये धर्म जानते हैं या मानते हैं या नहीं है, और एक एहसास होता है जिसको आप लेके जाते हैं। वो वहां पे जाकर एक तरीके से ना एक आर्किटेक्चर का पावर फील होता है, क्योंकि इतनी शांति महसूस होती है, इतना सुकून महसूस होता है, और एक जो इंग्लिश में जैसे डिवाइन फीलिंग वो आती है। आप किसी भी मतलब बैकग्राउंड से आओ। और बहाई धर्म के जो आध्यात्मिक पाठ हैं, जो स्पिरिचुअल टेक्स्ट हैं, बार बार नेचर और परफेक्शन को साथ में ले के बात की गई है। एक और चीज़ जिसमें वो कहते हैं कि जिस ज़मीन में आप बना रहे हैं उससे कुछ उभरे तो वो वहीं में लीन हो जाए तो इससे कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आप जहाँ से यू बिल्ड वेयर इट बिलोंग्स। डिज़ाइन बनाते समय हमने अलग अलग बहाई उपासना गृहों के बारे में पढ़ा, और हमने बाकी भी जो अलग कल्चर्स में, अलग रिलीजन्स में प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, हमने उनको स्टडी किया। बिहार में, जहाँ बिहार शरीफ में ये उपासना गृह है, जो पुरानी कलाकृति है, जो आर्ट फॉर्म है, आप जो आर्ट वर्क देखेंगे मधुबनी का, उसमें भी फूल, पत्ते, चिड़िया, जानवर, नदी, सूरज, चंद्रमा, इन सब का ही सेलिब्रेशन है। तो एक तरह से अपने पुराने आर्ट फॉर्म हैं उसको लेते हुए, नेचर से इंस्पायर होते हुए इसका डिज़ाइन हमने करा है। What can we build which raises from that landscape, जो उस ही प्रकृति से निकल के आए, कोई नया ना लगे। नेचुरल लाइट की जो रोशनी है एक तरीके से भगवान का ऑलमोस्ट प्रतीक हो जाता है, एंड उसका एहसास एक तरीके से जो पूरा एक्सपीरियंस है उसको एलिवेट करे। जो बिल्डिंग का फॉर्म भी डिफाइन होता है 9 एंट्रेंसेस से, और उसकी ज्योमेट्री, उसके सराउंडिंग्स में पानी और हरियाली है, वो एक तरीके से सेटिंग प्रोवाइड करते हैं। एक तो ये एक स्पिरिचुअल पर्पस के लिए है, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होगा जो डिज़ाइन बनेगा इसके लिए। और जब हम डिज़ाइन बना रहे थे, ये हमारे माइंड में हमेशा था कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जहाँ पर लोगों को आके सुकून मिलेगा, लोगों को एक अलग अनुभूति मिलेगी कनेक्ट करने की अपने ईश्वर से या अपने आप से। तो एक जगह ऐसी बनानी थी जो कि उस अनुभूति को कैप्चर करे। जो अभी बिहार शरीफ में बनेगा आपका स्ट्रक्चर, वो भी उस एरिया के लिए एक तरह से एस्पिरेशनल होगा। तो जब लैंडमार्क कहते हैं, इट इज़ नॉट अ स्टैम्प ऑन अ पीस ऑफ सॉइल, इट इज़ एन एस्पिरेशन ऑफ मैनी पीपल विच राइजेस विद द स्ट्रक्चर। हमारे लिए वो लैंडमार्क का मतलब है हमारे लिए। दिस आर्किटेक्चर वुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ द फ्यूचर इन दैट एरिया। अभी हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो मल्टीपर्पज़ फैसिलिटी जो है उसमें से शुरू हो चुका है।
और 7 में से 5 ब्लॉक हमारे प्रोग्रेस में हैं। उन 5 में से 3 ब्लॉक हमारे स्ट्रक्चर वाइज यदि हम देखें तो वो कंप्लीट हो चुके हैं। 5 बिल्डिंग हैं, जिसमें पहली बिल्डिंग जो एडिफिस से जस्ट नज़दीक में है वो ब्लॉक बी और सी है। बी उसके अंदर हमारा मल्टीपर्पज़ हॉल है। सी ब्लॉक में हमारे पास क्लासरूम्स हैं, लाइब्रेरी है एंड वी हैव सम कॉमन एरियाज लाइक एक सेमिनार हॉल एंड ए कॉन्फ्रेंस रूम। ये जो 5 बिल्डिंग हैं ये एक सेंट्रल कोर्टयार्ड के अलोंग अटैच्ड है। सो बेसिकली एक कवर्ड कॉरिडोर इन 5 बिल्डिंग के चारों तरफ फ्रंट में कनेक्ट होता है, जो इन 5 बिल्डिंगों को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। उस कॉरिडोर के सेंट्रल में एक स्पेस है विच कैन एक्ट एज ए ओपन एयर थिएटर असेंबली स्पेस फॉर 400 to 500 पीपल। वो लैंडस्केप में हमने ग्रीन लॉन और सीटिंग एरिया इस तरीके से डेवलप करा है जिससे कि 400 से 500 लोग यदि इकट्ठे हों तो वहाँ पे हम एक गैदरिंग कर सकते हैं। बिसाइड्स द टेम्पल लैंडस्केप इट्स अ सेपरेट एरिया फॉर 400 to 500 पीपल। मोर ओवर वो ऑफिसेस हैं और हमारा विजिटर सेंटर के तौर पे है, और हमारा उपासना गृह जो इस पूरे एरिया में केंद्र में है। कई सारे जब बहाई युवा या फिर परिवार जब वो प्रार्थनाएं के लिए निकलते हैं एक साथ, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूछते हैं कि किधर जा रहे हो आप सब। जब उनको कहा जाता है कि हाँ हम मंदिर के प्रांगण में जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, थोड़ा आश्चर्य होता है कि अभी तो मंदिर बना भी नहीं है फिर भी ये लोग जा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन वो जब साथ आते हैं और वो उनके प्रार्थनाओं में सम्मिलित होते हैं, वो आध्यात्मिक अनुभूति करते हैं और धीरे धीरे वो भी अपनी आदतों में डाल रहे हैं कि कैसे अभी से हम यहाँ पे आएँ और प्रार्थनाएं करें। वो यहाँ की एकता की प्रार्थना करते हैं कि समुदाय और आसपास में मानव जाति में एकता रहे। वो स्वास्थ्य की प्रार्थनाएं करते हैं, निरोगिता की प्रार्थना करते हैं, ताकि उनका परिवार और वो जिनको जानते हैं या समाज में जो लोग हैं वो निरोग रह सके। वो उपासना गृह के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि ये उपासना गृह का कार्य बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाए, ताकि वो उस उपासना गृह के केंद्र में जाके ईश्वर को याद कर सके। और फिर बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब अब्दुल बहा ने मंदिर का जो स्थापना के लिए एक पत्थर रखा था और उन्होंने कहा था कि हाँ मंदिर का निर्माण हो चुका है। सेम कॉन्सेप्ट्स जब भूमि पूजन हुआ उसके बाद बहाई मित्रों के अंदर है स्थानीय स्तर पे कि मंदिर का निर्माण हो चुका है। वो उन्होंने एक छोटा सा टेम्प्रोरी प्रार्थना सभा कक्ष भी बनाया है जहाँ पे वो एकत्रित होकर के और प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अनगिनत परिवार, एक बार पूरा परिवार का परिवार, उनके बच्चे, किशोर, माता पिता, उनके घर के बुजुर्ग, महिलाएं सब एक साथ आने लगे हैं और वो एक साथ प्रार्थनाएं करते हैं। ये हजारों में होंगे अगल बगल के गांव से जो परिवार वहाँ पे आते हैं। कुछ परिवार सप्ताह के अंतिम दिन छुट्टियों में आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सुबह सुबह आते हैं। कुछ जब विशेष छुट्टियां होती हैं, जैसे उनका जन्मदिन होता है घर में किसी का या कुछ विशेष सब होते हैं, तब वो पूरा परिवार आता है और प्रार्थनाएं करते हैं। और कई परिवार बार बार वहाँ पे आना चाह रहे हैं और आते हैं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आपसे ये 30 से अधिक ऐसे गांव हैं या फिर उसके अगल बगल के ब्लॉक्स और ज़िले से भी मित्र आते हैं वहाँ पे प्रार्थनाएं करने के लिए। लेकिन 20-25 ऐसे गांव हैं जहाँ से नियमित रूप से मित्र वहाँ पे आते हैं और इनमें से कुछ गांव बहुत नज़दीक के हैं जहाँ से दूर से भी मित्र प्रार्थनाएं करने के लिए वहाँ पे आ रहे हैं। टॉयलेट में तो है, रूम का कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी का भी कंफर्म नहीं है। एवरी मंथ, हर महीने हम लोग एक दिन मिलजुल के प्रार्थना सभा करते हैं और उसमें हम लोग विचार करते हैं जो कैसे सुरक्षा से काम किया जाए या क्या क्या उपाय किया जाए जिससे आप लोग सुरक्षित रहें और उसके साथ साथ हम लोग भी सुरक्षित रहें। कठिनाइयों को दूर करने वाला कोई अन्य है
कह दो ईश्वर का गुणगान हो, वही ईश्वर है, सभी इसके सेवक हैं तथा सभी इसके आदेश से प्रतिबद्ध। सुमरन में होके नयो सहाय, यहो गणनायक देवता। तो ये उनके कार्यों में झलकता है। जैसे एक मिस्त्री है, वो बहुत ध्यान रखता है कि उसका जो ईंटा है वो साहुल में रहे, सूत में रहे। एक जो लेबर है वो बहुत ध्यान रखता है कि कोई मटेरियल वेस्ट नहीं जाए। एक जो कारपेंटर है वो इस बात का ध्यान रखता है कि वो जो फर्मे बना रहा है, जो फॉर्म वर्क बना रहा है, वो बहुत क्लीन हो ताकि हमारी कंक्रीट जो है वो फाइनल जो रिजल्ट है वो बेहतर निकल गया। तो हर एक आदमी जो यहाँ अपना योगदान दे रहा है वो ये पूरी कोशिश कर रहा है कि इसको कैसे और बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। उपासना गृह का जब निर्माण का सूचना हम लोग के यहाँ आया सन 2012 में समाचार आया, तो हम लोग को जहन में हुआ कि इसके लिए हम लोग दान के लिए जो है आवाहन किया जाए, लोगों को एकत्रित किया। कई अभियानें चलाए। हम लोग गांव देहात से हैं, खेती बाड़ी हम लोगों का मुख्य पेशा है। हमारे बिहार शरीफ क्लस्टर में 38 गांव है। 38 गांव में हम लोगों ने दान के बारे में जो अब्दुल वहा की कहानियां हैं उनको जो है उनसे रिलेटेड किया जाए और उनको पुस्तकों के माध्यम से मसरी कुलस्कार का क्या जो है उद्देश्य है ये सब बता करके और हम लोगों ने जो है एजुकेट किया। अनाज तो हमारा सबसे पहला दान है। यहाँ पर हम लोग खेती बाड़ी से है, किसान हैं, और जो बहुत सा कह रहे थे कि हम 10 केजी देंगे, कोई कह रहे थे कि हम 20 केजी देंगे। तो इस तरह से जो है उनको उस चीज़ को छोटा न समझें, हम ये बहुत ही श्रद्धा से दे रहे हैं और ये अमूल्य चीज़ है, क्योंकि जो श्रद्धा से दान दिया जाता है वो ईश्वर को मान्य होता है। कई सारे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने निर्माण में अपना योगदान दिया है कैश के रूप में, और वो बहुत प्रसन्न है कि ये उनके जीवन का हिस्सा बना है। उनको पता है कि दिल्ली में जो भाई उपासना गृह है, उनको अवसर नहीं था कि वो उसके निर्माण में वो अपना योगदान दे सके, लेकिन विष्णु मंदिर ने फिर से उनको एक अवसर उपलब्ध करा दिया कि वो किसी भी उपासना गृह के निर्माण में वो अपना योगदान दे सके। और इस तरह से जो है उन्होंने फंड देना शुरू किया है। कई सारों ने कहा कि हम अनाज हमारे खेतों में होता है और हम वर्ष में 2 बार 2 फसलें होती हैं और हम उस फसल का एक हिस्सा जो है हम निर्माण में अपना दे पाएंगे। कई सारे ऐसे मित्र जो विभिन्न क्षमताएं को लिए हुए है, जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी का काम बहुत अच्छे से जानता है, वो राजमिस्त्री का काम बहुत अच्छे से जानता है, वो प्लम्बरिंग का काम जानता है। तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो इस तरह से जो निर्माण हो रहा है, यदि उनकी ज़रूरत होगी तो वो उसमें अपना निर्माण देंगे। ये एग्जाम देने वालों में महिलाएं भी सम्मिलित हैं, वो भी बहुत इच्छुक हैं कि वो और कुछ परिवार पति पत्नी दोनों मिलकर के एक साथ वहाँ पे आने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से एक बहुत अच्छा वातावरण सेवा और उपासना को लेकर के बना है। जब जानते थे कि हमें दान देना चाहिए, हमारे दान देना कितना महत्वपूर्ण है, ये तो ईश्वरीय गुण में से एक है, क्योंकि एक कोटेशन में भी लिखा हुआ है कि दान देना और उदार बढ़ना मेरे गुण है, धन्य है वह जो स्वयं को मेरे गुणों से अलंकृत करता है। मतलब कि हम लोगों को दान देना बहुत आवश्यक बतलाया गया, हम लोग को दान देना चाहिए क्योंकि ये एक ईश्वर का अधिकार भी है। मैंने योगदान दिया है, ज़्यादा नहीं दिया लेकिन थोड़ा सा ही दिया है। भाई लोग ही ऐसा कर सकते हैं और हम लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और आई थिंक कि जब ये उपासना गृह बनेगा और सारे धर्म के लोग एक साथ बैठ के प्रार्थना करेंगे, वो ज़्यादा महसूस कर पाएंगे कि भाई उपासना गृह का मतलब क्या होता है। मंदिर के निर्माण में सोच रहे हैं गांव के लोग कि एक तो होता है कि अलग अलग मंदिर भी होते, लेकिन उनको इस बात का खुशी है कि इसमें सब लोग जाएंगे, न जाति बात की भावना रहेगी। किस तरह से हम लोगों का एकता को लेके मैंने बढ़ाना है, ये नहीं कि फलना जाति का मंदिर है तो वही जाएगा, वो बात इसमें नहीं है। खुशी सबसे बहुत बड़ी ये खुशी हुई कि सब मिल करके इसमें जाकर हम लोग ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। आने वाले भविष्य के लिए ये हमारी बेटी और हमारे समुदाय के लोग को उज्जवल भविष्य के लिए और आध्यात्मिक गुणों के लिए बहुत अच्छी बात है।
जो उनमें जाके प्रार्थना करेंगे, उद्रम करेंगे और साथ में हम लोगों को भी खुशी मिलेगा, हमारे समुदाय को भी खुशी मिलेगा। बहाई मंदिर है वो सबको इंक्लूड करें। इस प्रोजेक्ट से जुड़ने का वो एक मेजर रीजन था कि एक ये फिलॉसफी है जो सबको इंक्लूड करती है, जो आज के ज़माने में एक्चुअली और ज़रूरत है ऐसी सोच की। जब ये बन के खड़ा होगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा। लोग सुबह सुबह प्रेयर के लिए जाएंगे और सुबह प्रेयर कर करके अपने कामों में लगेंगे। बदलाव होगा हमारे गांव में, हमारे अगल बगल के पड़ोस में वातावरण शुद्ध होगा। लोग हरगामा को बहाई उपासना गिरी से जानेंगे, देखेंगे और इससे हम लोगों के पंचायत के साथ साथ अगल बगल के क्षेत्र में विकास भी आएगी, खुशहाली भी आएगी। यह मंदिर एकमेव सत्य ईश्वर को समर्पित है, जिसने समस्त मानव जाति और इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। बिहार शरीफ में इस उपासना गृह की स्थापना वसुधैव कुटुंबकम के महत्वपूर्ण सिद्धांत को अभिव्यक्त करती है, जिसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है।